हाय स्टूडेंट, सीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं एक्सेल में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जिसका प्रयोग करके हम लोग अपने डाटा को आसानी तरीके से अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, कोई रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं और जानते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं आपसे अगर पूछ दूं, यहाँ पे लिखा है 4 5 8 6 7 2 4 6 9, ये सब मान लीजिए कहीं डाटा बना हुआ है और वैल्यू हमने पहले ही दे दिया है। ठीक है, ठीक है। और बाद में उनसे कहा जा रहा है कि ये जो डाटा दिया गया है इन सब में आपको दो दो ऐड कर देने हैं। मतलब ये डाटा डिलीट भी नहीं करने हैं, ध्यान रहे, आपको डाटा डिलीट भी नहीं करने हैं। और सब में दो दो ऐड हो जाए, नहीं कि अब 4 है तो वहां पे 6 कर दें और 5 वहां पे 7 कर दें। ठीक है, कुछ इस प्रकार का डाटा है। अलग अलग वैल्यू भी दिया गया है और एक बार वो वैल्यू देने के बाद से बाद में पता चला नहीं, सब में 10-10 और बढ़ाना था। ठीक है, सब में दो दो और बढ़ाना था। ठीक है, 3-3 और बढ़ाना था। तो अगर आपसे एक बार कोई पूछ दे और एक बार में हमको सही करना है, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे हम नोट करके 4 है तो यहाँ पे हम इसको 6 कर दें, 5 है तो उसको 7 कर दें। तो कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम लोग आसानी तरीके से कर सकते हैं? हाँ, दो दो जोड़ना, ऊपर दो लिख के दो को लॉक करके नहीं, चार को लॉक करके दो छह दो कर दो। कहाँ पे कर दें? ऊपर दो, ऊपर साइड में दो। अब यहाँ पे बराबर साइड करेंगे, यहाँ पे, साइड यहाँ पे। उसी में लगाएंगे, हम्म, नहीं इसमें नहीं सर, एक हाँ इसी में लगाएंगे, हम इसी में चाह रहे हैं जी। दिमाग लगाइए बाबू, उन्होंने जितना था उतना बताया कि सर ये करिए। इस वाले वैल्यू में दो दो ऐड करना है, दूसरे जगह नहीं ऐड करना, उसी सेल में उसी स्थान पे करना है। जैसे 4 5 लिखा है वैसे ही। हाँ, 4 लिखा है तो वहां पे 6 हो जाए, 5 लिखा है वहां 7 हो जाए, 8 लिखा है वहां पे 10 हो जाए, 6 लिखा है वहां पे 8 हो जाए, 7 लिखा है वहां 9 पे हो जाए, 2 लिखा है 4 हो जाए, बिना उसको डिलीट किए। और उसकी बताया कि डाटा वाला और जो डाटा ऐसा पर बोल के सब लिख के ब्रैकेट ओपन करके प्लस लेट करके फिर +2 करके। चलिए और कोई बताए? हम बताएंगे भी, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सोच लो, समझ लो, देखो अभी तक जो मैं पढ़ाया हूँ उससे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, संभव है कि असंभव है। सर एक सब एक ही बार होगा ना चेंज? हाँ, सब एक बार चेंज करना है ना, रुक रुक के नहीं। अब तुम कुछ भी करके दिखा लो, इसी सेल में हमको दिखाना है। चलिए ध्यान देना, ऐसा बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। ठीक है, कि अगर कोई वैल्यू दिया है, ठीक है, उस वैल्यू में एक ही बार हम कर देते हैं कि उसी वैल्यू में बिना उस वैल्यू को डिलीट किए दो दो जोड़ दीजिए। ठीक है, या 10-10 जोड़ दीजिए, या उस पूरे वैल्यू में से ठीक है एक एक माइनस कर दीजिए, दो दो माइनस कर दीजिए, ये जो वैल्यू दिया गया उसमें से 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, या 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, उसी सेल में करना है। ऐसा नहीं इस वैल्यू को हम सेलेक्ट करके और इक्वल करके इसको सेलेक्ट करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आएगा। ऐसा नहीं होता है कई बार, क्योंकि उसके लिए अलग सेल लगाना सेल बनाना पड़ेगा, उसके लिए अलग फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। तो ये भी वैल्यू दिखेगा, ये भी वैल्यू दिखेगा, और इस वैल्यू को डिलीट कर देते हैं, ये भी वैल्यू डिलीट हो जाएगा, आपको पता है पहले से। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में बहुत इजी तरीका है, ठीक है, आप आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बना सकते हैं। बस ध्यान दीजिए कैसे निकलेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं,
ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं, चारों एक ही जगह से होगा। अब बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे होगा, क्या स्टेप है, एक एक करके मैं बता रहा हूं आपको। इसके लिए कहीं आप लोग को कोई वैल्यू लिखना है, जिस वैल्यू को आपको ऐड करना है, तो किसको ऐड करना है, दो दो ऐड करना है, चार चार ऐड करना, जो लिखना है मतलब ऐड करना वो लिख दीजिए कहीं पे, कुछ टाइम के लिए, हमेशा रहेगा भी नहीं, ठीक है। इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं बाद में, बस वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद से हम करेंगे कॉपी, क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद से जो सेल रेफरेंस दिख रहा है, इस पूरे सेल को सेलेक्ट कर लेंगे जहां तक वैल्यू है, और सेलेक्ट करने के बाद से राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद से आ जाएंगे पेस्ट स्पेशल पे। कहाँ पे आ जाएंगे, पेस्ट स्पेशल पे आएंगे, और पेस्ट स्पेशल पे आने के बाद से देखो यहीं पे एक ऑप्शन दिया ऐड, दिख रहा है ना, ठीक है, ऑपरेटर्स में दिए गए हैं ऐड, बस ऑपरेशंस पे क्लिक करेंगे, और ऐड पे क्लिक करने के बाद से जैसे मैं ओके करूंगा देखो सब में ऐड हो जाएगा। हाँ अरे यार वो हम नहीं कह रहे हैं, हम पूछ रहे थे अभी तक जो ऑप्शन पढ़ाया हूँ इसमें किया जा सकता है, ऐसा नहीं कहा कि तुम लोग बताई के भाई बता ही दो, नहीं बताओगे तो कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है, क्लियर है, निकल जाएगा। देखो उस वैल्यू को डिलीट कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, लेकिन इसमें लॉक भी करते, ठीक है, इसको डिलीट करते तो दिक्कत हो जाती, इसको डिलीट कर देते तो भी डाटा हमारा नहीं आता, इसको डिलीट करते तो भी नहीं आता, और उसी सेल में हमको निकालना है। अब कोई कह दिया नहीं 5 से आप लोग सबको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कॉपी कर लो, बहुत सिंपल तरीका है, सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, पेस्ट स्पेशल पे आओ, और आप मल्टीप्लाई पे क्लिक कर दो और ओके कर दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे यहाँ होते हैं तो कर ले जाएंगे, आज के बाद से ऐसा है तो वैसे आप लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, वैसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, इन चारों का अच्छे से इस्तेमाल करिएगा, बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है। हाँ फायदा ये भी है, देखो उसी सेल में निकल रहा है, प्लस जिस जिस वैल्यू के सारे निकाले उस वैल्यू को हम डिलीट कर देते कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसा नहीं उस वैल्यू को हमको बार बार दिखाना भी है, काम करना था कर दिया, उसको हटा दिया, फिर से जरूरत पड़ेगा लाएंगे इस्तेमाल करेंगे, फिर उसको हटा देंगे, जिस सेल में चेंज करना हमने चेंज कर दिया। कोई दिक्कत, तो आप लोग करके देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है, इसके लिए स्टेप तो नहीं लिखवाना पड़ेगा ना, हाँ चलिए इसको हटाते हैं हम। अब देखिए अगला हमारा कंडीशन यह है कि सपोज मान लीजिए अगर कोई कहता है कि जो सीट 1 हमारा है और यह जो सीट 2 है, ठीक है, सीट 1 सीट 2, अगर मैं सोच रहा हूं कि सीट 1 और सीट 2 को दोनों को आपस में हम लिंक कर दें, क्या कर दें, आपस में लिंक कर दें कि सीट 1 पे जो काम करूं वह सीट 2 पे भी दिखाई दे, सीट 1 पे जो काम करूं उस सीट 2 पे भी दिखाई दे। तो आप बताओ क्या ऐसा किया जा सकता है, बोलिए, किया जा सकता है कि पहले सीट को दूसरे सीट को हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, और पहले पे जो हम लोग काम करेंगे वह अप्लाई दूसरे पे भी होगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है एक ही जैसा, ठीक है, 2 वर्कशीट पे हमको डाटा बनाना, पहले भी बनाना है दूसरे भी बनाना है, अब बाद में थोड़ा बहुत जब जाए तो उसको हम आसानी तरीके से बाद में चेंज कर दें, कहीं कहीं वैल्यू चेंज कर लो, तो ऐसे कंडीशन बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो जो सीट 1 है अगर मैं लिखता हूं स्टूडेंट, ठीक है, तो मैं स्टूडेंट लिखने के बाद से इसको बोल्ड किया, और देखो जब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद से क्लिक करता हूँ तो इस पे भी हमको लिखना पड़ेगा, तो मैं सोच रहा हूँ लिखूं यहाँ पे स्टूडेंट, तो यहाँ भी इसी के जैसा यहाँ पे लिख के आ जाए स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे और आगे बढ़ाऊं तो यहाँ पे भी और आगे बढ़ जाए, तो ऐसा लिंक किया जा सकता है, बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही इजी है। कैसे, तो बहुत सिंपल है, क्या करोगे तो उसके लिए पहले सीट पे आपको आ जाना है और कहीं पे क्लिक कर देना है, और फिर से आपको दूसरे सीट पे आना है
लेकिन दूसरे सीट पे आने के लिए आपको कंट्रोल दबा के क्लिक करना है। क्या करना है? कंट्रोल दबा के क्लिक करना है। तो जैसे कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे तो सीट 1 भी सिलेक्ट हो गया है, सीट 2 भी सिलेक्ट हो गया है और आपस में कनेक्ट भी हो गए। कुछ दूसरा तरीका नहीं अपनाना आपको। और जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे रामू, ठीक है, तो देखिए क्लिक करूंगा अगर बाहर, ठीक है, तभी तो लिंक तो आपस में ही है। जब यहाँ पे सिंगल क्लिक करूं तो कनेक्ट जो है वो कनेक्शन टूट जाएगा। तो देखो जब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा तो देखो यहाँ पे भी लिखा है रामू और यहाँ पे भी लिखा है रामू। समझ रहा है? मतलब आपस में अगर कनेक्ट करना है, ठीक है, जो हम काम इस पे करें वह इस पे भी अप्लाई हो तो ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ क्लिक करना है। एक बार और बता रहा हूं, आपको सीट 1 पे कहीं पे क्लिक कर देना है, कंट्रोल दबा के सीट 2 पे आना है और सीट 2 पे आने के बाद से आपको लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया स्टूडेंट, ठीक है, और स्टूडेंट लिखने के बाद इसको मैंने क्या किया, यहाँ से बाहर क्लिक किया और इसको सेलेक्ट करके बोल्ड भी कर दिया और बोल्ड करके साइज थोड़ा सा बड़ा भी कर दिया। ठीक है, तो देखो आपस में लिंकिंग है, लिंक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, एड्रेस। क्या लिख दिया, एड्रेस। बाहर कहीं क्लिक करते हैं और इस पे सेलेक्ट करके इसको बोल्ड करते हैं और इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो अगर कॉपी पेस्ट ना करना पड़े और सेम वैसा डाटा उस पे भी इंसर्ट होके आ जाए तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो पहला सीट है और देखो ये दूसरा सीट है। समझ रहा है? मतलब फॉर्मेटिंग भी काम कर रहा है और फॉर्मेटिंग के साथ साथ देखो जो मैंने आपको यहाँ पे बनाया वो भी काम कर रहा है। तो बहुत सिंपल है, तो आप आसानी तरीके से कर सकते हो। ये सीट 1 है, सीट 2 है, तो अगर लिंक करना हो तो सिंपल तरीका है, इसको नोट कर लेंगे अच्छा रहेगा। ये डाटा हमारा बन गया। सवाल हमारा यह है कि अगर हम 10 पीसेस और रेट जो दिया उससे अगर मल्टीप्लाई करें, ध्यान देना, अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या इसका रिजल्ट आएगा? बोलिए, कोई बताए। अगर हम यहाँ पे 10 पीसेस है और जो 400 रेट है, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो टोटल वैल्यू आएगा। ठीक है, आ जाएगा। किन लोग कह रहे हैं आ जाएगा? हमने आपको बताया था कि आप लोग क्या करिए, पहले इसको डिलीट करो और उस सेल को सेलेक्ट करो जिस सेल में लगाना है। उस सेल को सेलेक्ट करेंगे और कहाँ आएंगे, नंबर फॉर्मेट में। याद है आपको? और नंबर फॉर्मेट में आने के बाद से कहाँ आएंगे, कस्टम में आएंगे। याद है आप लोग को? और कस्टम में आने बाद से क्या करेंगे, हाँ, जनरल को हटा के क्या करेंगे, हैश टाइप करेंगे। याद है? और हैश टाइप करने बाद से डबल वर्ड कामा और उसके अंदर लिखेंगे क्या, पीसेस जो चाहिए आप, और डबल वर्ड कामा क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। और क्लोज करने बाद से क्या करेंगे, ओके करेंगे। और ओके करने के बाद से अब हम लिखेंगे यहाँ पे 10 आएगा, 10 पीसेस। हम लिखेंगे 20 केजी, लीटर होगा LTR। किसमें नहीं, तो इसमें अरे यार अब कीबोर्ड और ये सब ले रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, देखो अभी रुक जाओ, पहले सुन लो उनका बतिया, जवाब ले लेना ना पहले। देखो अगर ऐसा आपको लग रहा है कि मुझे दोनों लिखना है तो इसके लिए तो नॉर्मल लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन आपको करना आसान नहीं होगा, इसके लिए अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अब क्या हमको पता है कि कब केजी आ जाएगा कब क्या आएगा, वो सॉफ्टवेयर कैसे समझ पाएगा। तो यही है, थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइए कि पीसेस वाला एक बार लिखिएगा, केजी वाला एक बार लिखिएगा, लीटर वाला एक बार लिखिएगा। एक बार काउंट करना पड़ेगा, हाँ, पीसेस वाला क्वांटिटी, पीसेस वाले सामान कितने हैं, केजी वाले कितने हैं, लीटर वाले कितने हैं। तो रेंज के हिसाब से आपको सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अन्य तो ऐसे मैनुअली लिखेंगे तो आपको अलग एक कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा होता नहीं है जल्दी। ठीक है, क्योंकि मान लो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सामान हम बेचते हैं तो वहां पे केजी का सवाल ही नहीं है। अब मान लो फोन जो बेचता है वो किलो में फोन खरीद के नहीं लेके आएगा, नहीं लेके आएगा। कपड़े वाला जो है कपड़ा मीटर में खरीदेगा,
या पीसेस में खरीदेगा? ये तो खरीद के लेके आता है। जो आयल वाले हैं लीटर में खरीदेंगे। ठीक है। हाँ, किराने वाले दुकानदार के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, बोलो, और किसी के लिए दिक्कत नहीं है। ठीक है। मैक्सिमम, और मुझे लगता है मैक्सिमम व्यापारी हर एक मल्टीपल व्यापार तो करते नहीं है। ठीक है। अगर जितने इलेक्ट्रॉनिक सब पीसेस में ही आएंगे, नंबर्स में आएंगे, कुछ लोग नंबर्स बोलते हैं, कुछ लोग पीसेस बोलते हैं। ठीक है। मतलब ऐसे कंडीशन, ऐसा व्यापारी है जो सब कुछ बेचता है, तो उसके लिए तो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, मेहनत करके वही अलग कॉलम बना कर लिखना पड़ेगा। ठीक है। बस ये समझ में आएगा, हाँ 10 केजी है, 20 केजी है, ठीक है, 20 पीसेस है, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करना हो जाएगा जितना। देखिए उसके नीचे जो अरे तो कितना दिमाग लगाओगे, कितना केजी वाला है, कितना लीटर वाला, कितना, हम लोग लगाते डेली यही करेंगे, उसको अलग से लिख ही देंगे। ठीक है। मतलब मैक्सिमम जगह ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही कुछ आता है। अब देखो, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है। मैं इंटर बटन दबाऊं, और इंटर बटन दबाने के बाद से अब मैं करूंगा इक्वल, और इक्वल करने के बाद से अगर मैं सेलेक्ट करता हूं क्वांटिटी और कर देता हूं इनटू, क्या कर देता हूं, इनटू, और यहाँ पे रेट दिया है, और इंटर बटन दबाएंगे, अब देखो कैलकुलेट करके चला है। ठीक है। तो यह कैलकुलेशन करने हैं, तो आप आसानी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई दिक्कत? बोलिए। समाया ऐसा आता है, बार बार आता है, और मैं एक बार और आपको बता दिया। ठीक है, जिससे भूले ना, मतलब किसी भी अप्लाई कर सकते हो, बस वह एरिया आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, एक और हमारा कंडीशन है। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम इस सीट पे काम कर रहे हैं, और इस सीट पे काम करते वक्त हमको एक पार्टिकुलर एरिया रेंज दे दिया गया कि आपको ए से लेके, ध्यान से सुनना, आपको ए से लेके और एम तक ही काम करना है। ठीक है। ए से स्टार्ट करना है, एम तक ही जाना है, एम से ज्यादा नहीं जाना, उसके अंदर और चलेगा। और 1 से लेके, और आपको जो डाटा बनाना है या जो काम करना है वो 20 तक ही काम करना है। मतलब पार्टिकुलर एक एरिया हमने डिसाइड कर दिया, एक बाउंड्री दे दिया, इस बाउंड्री से आपको बाहर नहीं जाना है, जो भी करना है उस बाउंड्री के अंदर ही करना है, उससे बाहर नहीं जाना है। तो ऐसे एक्सेल में अगर काम कर रहे हैं और हमको वहां पे लिमिट दे दिया गया है कि ध्यान रहे कि ए से लेके एम तक और 1 से लेके 20 तक ही में ही डाटा बनाना है, इसके बाद वाला जो एरिया मैं दूसरे को, ठीक है, प्रोवाइड करूंगा बाद में, आप बना लोगे तो, या उस पर काम ही नहीं करना है कि क्योंकि मुझे इतना ही लेंथ दिया गया है, इतना ही कंडीशन दिया गया है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्रॉलिंग को लॉक करेंगे। क्या करेंगे? स्क्रॉलिंग को लॉक करेंगे कि जो मेरा स्क्रॉलिंग हो ए से लेके, मतलब A1 से लेके और जाए कहां तक, M20 तक। ठीक है। ना हमारा अब कहीं भी क्लिक करेंगे तो लॉक हो जाएगा सारा एरिया, ना हम इंटर बटन दबाएंगे तब नीचे आएगा, ना माउस से क्लिक करेंगे तब नीचे आएगा, मतलब कहीं सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। उसी रेंज में काम करेंगे, उसी पे क्लिक करेंगे तो सिलेक्टेड होगा, या जो भी वैल्यू इंटर करेंगे वो इंटर होगा। उसके अलावा अगर काम करेंगे तो आसानी तरीके से नहीं हो पाएगा, आपको फिर से रिमूव करना पड़ेगा। जैसे लगाया हो तब आप काम कर सकते हो, नहीं तो काम नहीं कर सकते हो। तो ऐसा आ जाता है कई बार। इसको कैसे करते हैं, चलिए, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं और जानते हैं। तो देखो, जिस एरिया को आपको लॉक करना है बहुत ही सिंपल है, उसी पे आप राइट क्लिक करिए। ठीक है। और राइट क्लिक करने के बाद से ध्यान रहे, राइट क्लिक करने के बाद से हम लोग एक्सेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें विजुअल बेसिक का कोड होता है, नाम सुने होंगे आप लोग, विजुअल बेसिक, ये अलग एक सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे तो यहीं पे ऑप्शन आएगा व्यू कोड, दिख रहा है आपको? जैसे व्यू कोड पे आएंगे ना, ये दूसरे सॉफ्टवेयर लेके चला जाता है जिसे बोलते हैं विजुअल बेसिक। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक अलग एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अब हमको कुछ नहीं करना है, यहीं पे एक ऑप्शन आएगा स्क्रॉल एरिया, दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिखेगा स्क्रॉल एरिया, यहाँ पे आ जाऊंगा, और आने के बाद से बहुत सिंपल है, मैं टाइप करूंगा A1, क्या टाइप करूंगा, A1, और कॉलन A1 करके कॉलन करेंगे,
और करेंगे M20 A1 से लेके कहां तक, M20 तक लेके चलना है ना, ठीक है। इसके बाद नहीं लेके जाना है। अब से वो कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, क्लोज कर देना है। ध्यान रहे, क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा, अब देखो मैं इंटर बटन दबाऊंगा, A1 से चलेगा और जाएगा कहां तक, 20 तक। 20 से ज्यादा जाइए नहीं करेगा, और उधर कॉलम लेके जाएगा तो बस M तक जाएगा। कहीं बाहर क्लिक करेंगे माउस से तो भी नहीं होगा। देखो इसी के अंदर जो भी घूमना है घूमेगा। एक एरिया हमने इसको डिसाइड कर दिया। अब अगर मैं बाहर क्लिक करूं, ध्यान दो, अगर मैं बाहर क्लिक करूं तो देखो बाहर क्लिक भी नहीं हो रहा, इसके अंदर क्लिक कर रहा हूं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाहर क्लिक कर रहा हूं नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर यहाँ क्लिक कर रहा हूं हो रहा है, बाहर नो, ऐसे नहीं अप्लाई हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसे स्क्रॉल एरिया को लॉक करना चाहते हो, ठीक है, सेट करना चाहते हो, एक लिमिट देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। अगर मैं इसी को हटाना चाहता हूं तो इसी पे मैं राइट क्लिक करूंगा, और राइट क्लिक करने के बाद से जैसे मैं कहां पे आऊंगा, व्यू कोड पे आऊंगा, और स्क्रॉल एरिया को अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके डिलीट कर देता हूं और फिर से यहाँ से क्लोज करता हूं तो बहुत सिंपल है, आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है बाबू, बोलिए। तो ऐसे आप लोग इसको करके देखिएगा। ये छोटे छोटे टॉपिक थे जो आपको बताना था, बहुत ही जरूरी था। कभी भी इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, कभी भी जरूरत पड़ सकता है।